बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं 1 कप जो है पानी का ले लेती हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। पानी को जब बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। 100 ग्राम मैंने आलू बुखारा ले लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और फ्लेम को मीडियम ही रहने देना है। और इसके अंदर मैं 1 चुटकी जो है नमक ही ऐड कर देती हूँ और 1 चुटकी इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स का ऐड कर देती हूँ। आप लोग चिली फ्लेक्स की जगह पिसी हुई मिर्च भी ले सकते हैं, काली मिर्च भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। आलू बुखारे की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आप पकोड़े, समोसे और स्पेशली मैं इसको दही बल्लों के साथ बहुत शौक से खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने 1 प्याली जो है वो शुगर की ले लिया और ये 100 ग्राम शुगर है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मज़ीद इसको अच्छी तरह से पकने के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पकेंगी उसके बाद हमारी जो चटनी है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अब इसके अंदर 1 चम्मच जो है मैंने विनीगर का ऐड कर दिया है। विनीगर की जगह आप लोग लेमन भी ले सकते हैं। इसको आलू बुखारे की चटनी पसंद है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है और जितने भी फ्रेंड अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम फ्रेंड्स का दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू करती हूँ। और यहाँ पर देखें ये कितने अच्छी तरह से ये पक रही है। मज़ीद इसको बस 2 से मिनट मैंने और पकाना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार और इंतहाई आसान आलू बुखारे की ये चटनी घर पे बनाना है, तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे देते रहा करें। रमज़ान का महीना आ रहा है, बहुत बाबरकत महीना, तो उसके अंदर आप ये चटनी बनाकर स्टोर करके रख लें और इफ्तारी में खाएं, बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप काफ़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के रख सकते हैं। और ये आप देखें जी हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और जिस तरह की मुझे थिक चाहिए थी वो बन गई है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बिल्कुल इस चटनी का ओरिजिनल कलर है, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क रोज़ी में ढेर सारी बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।